हेलो एंड नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के ऊपर। ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का एक क्रैश कोर्स है। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, मानव सबसे पहले जिस धातु से परिचित हुआ था उसका नाम था तांबा। तो मानव ने तांबे और पत्थर का जब साथ में प्रयोग किया तो उस काल को कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की। इस संस्कृति को आहड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है बनास संस्कृति, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है यह बनास नदी के किनारे पर हुआ था, इसीलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड था यह था 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश पर सबसे पहले जिस ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का विकास हुआ उसका नाम था कायथा संस्कृति। और कायथा संस्कृति का जो टाइम पीरियड था ये 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक था और ये भारत की सबसे प्राचीन ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। कायथा संस्कृति के पतन के पश्चात उसी स्थान पर जिस अन्य ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का उदय हुआ उसका नाम था मालवा संस्कृति और इसका जो टाइम पीरियड था ये 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक था। इसको अन्य शब्दों में हम कहें तो कायथा की जो प्रथम कालखंड है उसको कायथा संस्कृति के नाम से जाना जाता है और कायथा के जो तीसरा कालखंड है उसको मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मालवा संस्कृति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का अन्य नाम है जारवे संस्कृति और इसका जो टाइम पीरियड था ये 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक था। अब बात करते हैं इसके प्रमुख स्थानों की। तो देखिए, भारत में जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है उनके प्रमुख स्थानों की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसे आहड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 3 स्थान प्रमुख है, आहड़, गिलुंद और बालात है। अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति की बात करें तो इसमें 3 स्थान प्रमुख है, एरन, त्रिपुरी और उज्जैनी। मालवा संस्कृति में मालवा, नागदा और नवदा टोली। अब बात करते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की, जिसे जारवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के 3 जिलों में फैली हुई है, अहमदनगर, धुले और पुणे। अहमदनगर में जारवे, दैमाबाद और नेवासा प्रमुख है। धुले की बात करें तो इसमें एकमात्र स्थान प्रकाश है। पुणे में इनामगांव, चंदोली, सोनगांव और नासिक प्रमुख है। अब हम चर्चा करेंगे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की। तो देखिए, इसकी सबसे जो पहली विशेषता है वह यह है कि इसमें पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक जो तांबे के उपकरण मिले वो मिले थे हमें आहड़ राजस्थान से, इसीलिए आहड़ का एक और नाम है ताम्रवती। देखिए, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के जितने भी स्थल हैं वहां पर हमें या तो पत्थर के उपकरण मिले हैं या फिर हमें तांबे के उपकरण मिले हैं, लेकिन एकमात्र स्थान है दैमाबाद, यहाँ से हमें कांसे के उपकरण मिले हैं। यहाँ से हमें कांसे का रथ प्राप्त हुआ है। दैमाबाद का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी रहा है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। अब बात करते हैं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की दूसरी विशेषता की। तो देखिए, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है तकनीकी दृष्टि से ये हड़प्पा की जो कांस्य युगीन सभ्यता है उसके पहले है, अर्थात कि मनुष्य सबसे पहले जिस धातु से परिचित हुआ था उसका नाम था ताम्र। ताम्र के बाद में उसमें एक अन्य धातु मिलाई, टिन, जिससे एक नई धातु का निर्माण हुआ, कांस्य। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो मनुष्य सबसे पहले जिस धातु से परिचित हुआ था वो था ताम्र और उसके बाद में वो परिचित हुआ था कांस्य से। तो इस प्रकार से जो ताम्र पाषाणकालीन अवस्था है वो पहले आनी चाहिए और कांस्य युगीन सभ्यता है वो बाद में आनी चाहिए। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो जो अधिकांश ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं यह हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति के बाद में आती है। तो अतः तकनीकी दृष्टि से ताम्र पाषाणकालीन अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन सभ्यता से पहले आनी चाहिए, लेकिन कालक्रम में हड़प्पा की जो कांस्य युगीन सभ्यता है वो पहले आती है और ताम्र पाषाणकालीन अवस्था बाद में आती है। अब ताम्र पाषाणकालीन अवस्था की तीसरी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह यह है कि एक ग्रामीण सभ्यता है। ताम्र पाषाण काल के जितने भी स्थल मिले हैं वो अधिकतर ग्रामीण थे, लेकिन 2 स्थान ऐसे हैं जिसमें नाम आता है दैमाबाद और इनामगांव का। यहाँ पर नगरीकरण का विकास हो चुका था। अब बात करते हैं इसके धार्मिक जीवन की। तो देखिए, यहाँ पर मातृदेवी की साक्ष्य मिले हैं, मातृदेवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही यहाँ पर वृषभ पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। वृषभ पूजा के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं हमें मालवा से। अब बात करें यहाँ के घरों की। तो देखिए, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में अधिकतर जो घर थे वो कच्ची ईंट और घास फूस से बनाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र स्थान है आहड़, यहाँ से हमें पत्थर के घर के साक्ष्य प्राप्त हुए। ताम्र पाषाण संस्कृति में जितने भी मृतभांड प्राप्त हुए वे काले व लाल रंग के थे, लेकिन अगर हम बात करें सबसे उत्कृष्ट कोटि के मृतभांड की बात करें तो वो प्राप्त हुए हमें मालवा से। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।